जेएम क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं प्रमीला। और जो हम हरियाणा जीके को लेके हमारी जो सीरीज चल रही थी, ये हमारी 4th क्लास है, जिसमें हमने हरियाणा का संगठन पढ़ लिया, हरियाणा के संगठन के जिले और जिलों के बाद में जो स्थापना हुई वो पढ़ ली, और हरियाणा के प्रमुख प्रतीक चिन्ह पढ़ लिए। आज जो हम हरियाणा का जो पढ़ने का काम करेंगे वो जिलों का नामकरण और संस्थापक पढ़ेंगे, जिसमें हम अगर बात करें, पहले हम सिरसा जिला जो भी ले रहे हैं, सिरसा जिला को ले रहे हैं। और पहले तो भी जो बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट करने का जरूर काम करें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करने का भी काम करें। और जो हमारी वीडियो आज हम शुरू करते हैं जय मां सरस्वती का नाम लेके, तो हम पढ़ेंगे जिलों का नामकरण है संस्थापक, जिसमें हम प्रथम जो जिला ले रहे हैं वो सिरसा का ले रहे हैं। सिरसा का जो नामकरण है वो सरस के पेड़ों की अधिकता के कारण इसका नाम सिरसा का नाम सिरसा पड़ा। और कई बार पूछ लिया जाता है कि किस ऋषि के नाम पर सिरसा का नाम है सिरसा पड़ा, तो शाश्वत ऋषि के नाम पर है सिरसा का नाम है सिरसा पड़ा भाई। और अगर पूछ ले भी किस पुस्तक में सिरसा का वर्णन किया गया है, ये वर्णन मिला है पाणिनि की प्रसिद्ध पुस्तक अष्टादशी में। ये जो वर्णन मिला है ये पाणिनि की प्रसिद्ध पुस्तक अष्टादशी में मिला है। और अष्टादशी में किस विषय के व्याकरण का जिक्र किया गया, तो संस्कृत के व्याकरण का जिक्र किया गया है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद अगर नेक्स्ट जो अगर बात करें, विशेषता जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला जो है वो सिरसा है वर्तमान में, ये भी ध्यान रखना। और जो सिरसा है वे यहाँ सच्चा सौदा जो डेरा है वो सिरसा में है। और सबसे कम बारिश पूछे तो सिरसा क्षेत्र में होती है, और सबसे ज्यादा गेहूं पूछे हरियाणा में सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ होते हैं, सिरसा में होते हैं। अगर कपास की बात करें तो सबसे ज्यादा कपास भी सिरसा में होती है, ये भी ध्यान रखना। और पाणिनि की जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम क्या है, अष्टादशी है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ये भी ध्यान रखना। जिसमें किसकी व्याकरण का जिक्र है, संस्कृत की व्याकरण का जिक्र है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा दूसरा जिला रहेगा वो फतेहाबाद रहेगा। फतेहाबाद की स्थापना, फतेहाबाद का जो नाम पड़ा वो फिरोज शाह तुगलक के बेटे फतेह खान के नाम पे फतेहाबाद का नाम फतेहाबाद रखा गया। और इसकी जो स्थापना की थी वो 1352 में इसके संस्थापक है फिरोज शाह तुगलक ने की थी, ये भी ध्यान रखना। फतेहाबाद की जो स्थापना 1352 में किसने की थी, किस शासक ने की थी, फिरोज शाह तुगलक शासक ने की थी, ये भी ध्यान रखना। और फिरोज शाह तुगलक कौन से वंश का था, तुगलक वंश का था, ये भी ध्यान रखना। और जो तुगलक वंश है यह है दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबे टाइम तक रहने वाला वंश है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है भी जो दिल्ली सल्तनत है इसमें सबसे लंबे टाइम तक रहने वाला कौन सा वंश था, तो तुगलक वंश था। तुगलक वंश का अगर टाइम पीरियड पूछे तो दिल्ली में इसका दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड पूछे तो 1206 से शुरू होता है और 1526 तक चलता है। दिल्ली जो सल्तनत का टाइम पीरियड 1206 से शुरू होता है, जो गुलाम वंश से शुरू होता है और लोधी वंश पे जाके समाप्त होता है दिल्ली सल्तनत में। उसके बाद मुगल बादशाह आते हैं, बाबर आता है, 1526 की पानीपत की पहली लड़ाई पढ़ते हैं भी, इब्राहिम लोधी और किनके बीच हुई थी, बाबर के बीच हुई थी, पानीपत में हुई। तो उसमें इब्राहिम लोधी हार जाता है अभी और बाबर जीत जाता है, तो ये भी ध्यान रखना। और उसके बाद जो दिल्ली सल्तनत है वो समाप्त हो जाता है और मुगल वंश की नींव रखी जाती है, बाबर रखता है भी, ये भी ध्यान रखना। अगर पूछे दिल्ली सल्तनत में इन टाइम पीरियड की पूछे सबसे ज्यादा कौन से वंश का लंबा समय तक रहा था, तो तुगलक वंश रहा। और सबसे कम समय के लिए अगर पूछे तो खिलजी वंश रहा था, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद अगर बात करें तो फतेहाबाद को हम हरियाणा की पिंक सिटी भी बोला जाता है। और यहाँ हरियाणा के फतेहाबाद जिले में चिली झील पड़ती है। और सबसे पुरानी हवेली, हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली की बात करें, पुरानी हवेली की बात करें तो वो कहाँ पड़ती है, फतेहाबाद में पड़ती है, ये भी ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया गया। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे 3rd नंबर का जिला है वो कौन सा है, सिरसा है भी, सिरसा है। सिरसा जो किस भाषा का शब्द है, वो सॉरी भी जो 3rd जो है हिसार है, हिसार किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। ये एग्जाम में पूछ लिया गया भी हिसार किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। और इसका अर्थ है किला। हिसार का जो अर्थ है वो क्या है, किला है। और हिसार को किस अन्य नाम से जाना जाता
जाता है। हिसार ए फिरोजा के नाम से भी हिसार को जाना जाता है, ये भी ध्यान रखना। हिसार की भी स्थापना 1354 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने ही की थी। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया कि हिसार की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। जो तुगलक वंश के सबसे सम्राट जो राजा थे वो कौन थे? फिरोज शाह तुगलक थे। इन्होंने लगभग कहते हैं 300 प्लस जो शहरों का निर्माण किया था, जिसमें फतेहाबाद का किया। फतेहाबाद जो 1352 में बसाया, और हिसार है वो 1354 में। और संस्थापक कौन है? फिरोज शाह तुगलक। अगर हिसार की बात करें, फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ एक जो इमारत बनाई, गुजरी महल बनाया, भी अपनी पत्नी गुजरी की याद में बनाया। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और हिसार जो है, यहाँ सबसे ज्यादा अगर लोहा फैक्ट्री जिंदल के नाम से सबसे ज्यादा जाना जाता है हिसार। और जिंदल पार्क की बात करें तो हिसार है। और हिसार में वर्तमान में क्या बना है? भी एयरपोर्ट बना है। वही एयरपोर्ट जो यहाँ उड़ान भरने अब जो शुरू हो जाएगी भी, और कह रहे हैं भी यहाँ पे चल रहा है, अभ्यास चल रहा है, तो ये भी ध्यान रखना है। और जो यहाँ हिसार में जो एयरपोर्ट बना है उसका नाम क्या रखा गया है? उसका नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पे रखा गया है। अगर पूछे भी महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट कहाँ स्थित है, तो हिसार में स्थित है, ये भी ध्यान रखना। और वहां कहते हैं भी हवाई यात्रा अब शुरू हो जाएगी, तो ये भी ध्यान रखना। तो हिसार है वो किस भाषा का शब्द है? फारसी का है। और इसका मीनिंग क्या है? वो इसका मीनिंग किला है भी। और इसको किस नाम से जाना जाता है? हिसारे फिरोजा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद अगर बात करें तो भिवानी की, भिवानी जिला है ये देवी भिवानी के नाम पर है। भिवानी का नाम पड़ा भी। और ये जो भिवानी है ये किस राजा की पत्नी के नाम पर? राजा नीम सिंह की पत्नी बहनी के नाम पर है। भिवानी का नाम है रखा गया है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है जो भी भिवानी का नाम किसकी? देवी भिवानी की बात आती है। अगर पत्नी पूछे तो नीम सिंह की पत्नी बहनी देवी के नाम पर इनका नाम है भिवानी पड़ा था भी, ये भी ध्यान रखना। भिवानी को हरियाणा का मिनी क्यूबा कहा जाता है भी, ये भी ध्यान रखना इसे। और यहाँ टक्सटाइलों के लिए सबसे ज्यादा फेमस है, ये भी ध्यान रखना। और सबसे ज्यादा पूछे हरियाणा में मंदिरों के कारण सबसे ज्यादा अगर कोई जिला जाना जाता है तो वो भिवानी जाना जाता है। अगर गांव की बात करें तो झज्जर का बेरी गांव आता है, ये भी ध्यान रखना। इसके जो वर्णन मिलता है वो अबुल फजल द्वारा प्रसिद्ध लिखी गई रचना आईने अकबरी में मिलता है। जो भिवानी का जिक्र मिलता है वो अब्दुल फजल की प्रसिद्ध पुस्तक है, प्रसिद्ध जो रचना है आईने अकबरी, जो किसकी आत्मकथा है? ये अकबर की आत्मकथा है, तो ये भी ध्यान रखना। और जो अब्दुल है जो फजल थे वो अकबर के 9 रत्नों में इनका नाम है गिना जाता है, ये भी ध्यान रखना। और अकबर जो ऐसे मुगल बादशाह रहे हैं, सबसे अगर महान मुगल बादशाह की बात करें तो अकबर का नाम आता है। और अगर पूछ लिया जाता है एग्जाम में भी ऐसा मुगल बादशाह जो अनपढ़ था भी, अकबर था। और अनपढ़ अकबर ने ही फारसी भाषा को 1590 में हिंदुस्तान की राजभाषा घोषित कर दिया था भी। अकबर ने 1590 में फारसी भाषा को हिंदुस्तान की राजभाषा घोषित कर दिया था भी, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद अगर दादरी का जिक्र करें, जो भिवानी से अलग होकर चरखी दादरी जो एक नया जिला बना है 2016 में, चरखी दादरी भी, अगर जो दादरी शब्द है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। और इसका जो अर्थ है वो क्या है? मेंढक व दादुर भी। अगर दादरी का जो पूछे भी ये संस्कृत भाषा का शब्द है, अगर इनका मीनिंग पूछे भी, इनका अर्थ पूछे तो मेंढक या दादुर है, ये एग्जाम में पूछ लिया गया है। दादरी का नाम दादरी क्यों पड़ा? मेंढकों की अधिकता के कारण ही इनका नाम है जो क्या किया गया? दादरी किया गया, भी दादुर है कहा जाता है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। और इसके जो संस्थापक है वो पृथ्वीराज चौहान के आदिवासी जो पुत्र वीरसिंह है, फोगाट द्वारा इसका जो क्या किया गया? नामकरण किया गया, ये भी एग्जाम में पूछ लिया गया है, ये भी ध्यान रखना। और पृथ्वीराज चौहान जो कहते हैं बाणभेदी शब्द जो बाणभेदी जो राजा थे वो कौन थे? पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का जिक्र करें तो तराइन की प्रथम लड़ाई और शेकिल लड़ाई का जिक्र करते हैं। तराइन की प्रथम लड़ाई जो 1191 में हुई थी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी, जो करनाल के तराइन में हुई थी, तो ये भी ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। जिसमें पृथ्वीराज विजयी हुआ था और मोहम्मद गौरी की हार हो गई थी। फिर कहते हैं भी जो पृथ्वीराज के जो चाचा थे जयचंद थे, उन्होंने मोहम्मद गौरी को दोबारा बुलाया। 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में दोबारा युद्ध होता है। और वहां उस टाइम पृथ्वीराज चौहान हार जाता है और मोहम्मद गौरी जीत जाता है, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद अगर बात करें झज्जर की, झज्जर जो है अगर दादरी की बात करें भी, दादरी में जो पूछा जाता है हिरणा पत्थर कहाँ, हरियाणा में हिरणा पत्थर कहाँ पाया जाता है, तो पहले जो दादरी किसका हिस्सा था? भिवानी का था, तो भिवानी बोलते थे। अब अगर प्रॉपर स्थान पूछे तो चरखी दादरी के
जो कल्याणा गांव में हिरना पत्थर है पाया जाता है। हिरना पत्थर जो है वो कहाँ पाया जाता है? चरखी दादरी के कल्याणा गांव में हिरना पत्थर मिलता है। अगर विश्व की बात करें, विश्व में हिरना पत्थर कहाँ पाया जाता है, तो विश्व में हिरना पत्थर की बात करें तो वो कहाँ पाया जाता है? ब्राजील में पाया जाता है, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद अगर झज्जर की बात आए, भी झज्जर का नामकरण किसने किया था? झज्जर का नामकरण है वो जोजू गहलोत के अनुरोध पर मोहम्मद गोरी द्वारा किया गया और सर छज्जूराम जाट द्वारा इसका नामकरण किया गया। अगर झज्जर की बात करें भी, झज्जर जो है, झज्जर का नामकरण बात करें तो सर है छज्जूराम जाट के द्वारा किया गया। भी छज्जूराम जाट के द्वारा इनका नामकरण किया गया था, ये भी ध्यान रखना। अगर बात करें मोहम्मद गोरी की, ये दिया गया है भी जोजू गहलोत के अनुरोध पर मोहम्मद गोरी द्वारा इसका नामकरण किया गया था। और सर छज्जूराम जाट की बात करें तो जो सर छज्जूराम जाट जो कॉलेज है वो हरियाणा के कहाँ पड़ता है? हिसार में पड़ता है, ये भी ध्यान रखना। और जाट संगठन यहाँ कॉलेज से संबंधित बातें आती हैं तो वो किसके नाम पर है? वो सर छज्जूराम द्वारा की गई थी। और सर छज्जूराम जो थे, इन्होंने जो कहते हैं भी जो चौधरी छोटू राम है उसकी पढ़ाई का खर्चा किसने उठाया था? तो सर छज्जूराम जाट द्वारा उठाया गया था। और जो चौधरी छोटू राम है जो हरियाणा में भी जिसे भाखड़ा डैम का निर्माता कहा जाता है, तो उसका जो पढ़ाई का खर्चा उठाया था वो किसने उठाया था? सर छज्जूराम जाट द्वारा उठाया गया था। और सर छज्जूराम जाट कॉलेज की बात करें तो वो कहाँ पड़ता है? हिसार में पड़ता है, ये भी ध्यान है रखना भी। तो ये हमारे कुछ जिले थे जिनका नामकरण मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की। एक क्लास हमारी और रहेगी तो उसमें मैं कंप्लीट सारे जिले उनके नामकरण करवा दूंगी। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। झज्जर की बात करें तो झज्जर क्यों फेमस है? झज्जर में सबसे जो कैंसर अनुसंधान वार्षा उसके लिए झज्जर जाना जाता है। और झज्जर में बहादुरगढ़ जो है वो हरियाणा का प्रवेश द्वार बोला जाता है। और झज्जर के बेरी गांव में जहाँ राम मंदिरों की अधिकता संख्या के कारण गांव का नाम जो बेरी गांव है, सबसे ज्यादा मंदिर है वही है, तो ये भी ध्यान रखना। और झज्जर की बात करें तो झज्जर में सबसे बड़ा जो पशुओं का मेला लगता है जसगढ़ में, वो कहाँ लगता है? झज्जर में लगता है, ये भी ध्यान रखना भी। तो ये हमारा जो था भी, और इसमें हमने सिरसा पढ़ा। सिरसा का सरस पेड़ों की अधिकता के कारण या शाश्वत ऋषि के नाम पर सिरसा का नाम सिरसा पड़ा। और ये जो मिलता है ये पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में देखने बात मिली है। और संस्कृत अगर अष्टाध्यायी में पूछे, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया भाई अष्टाध्यायी में किस विषय की जो व्याकरण का जिक्र किया गया, संस्कृत की व्याकरण का जिक्र किया गया है। और सीधा भी आ जाता है अष्टाध्यायी जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी। दूसरा अगर बात करें भी हरियाणा की जो पिंक सिटी है फतेहाबाद, फतेहाबाद जो है इसका नाम किसके नाम पर पड़ा? तो फतेहाबाद का नाम फिरोज शाह तुगलक के पुत्र फतेह खान के नाम पे रखा गया। और इसकी स्थापना भी बहुत बार पूछी गई है, 1352 में की गई। और संस्थापक इसके फिरोज शाह तुगलक है। अगर सीधा पूछे भी फतेहाबाद है जो ये कब बन के अस्तित्व में आया जिले के रूप में, तो 1997 में आया। 2 जिले बने थे वही हरियाणा के, फतेहाबाद और झज्जर 1997 में बने थे। और सिरसा बना था वो 1975 में बना था। ये कल मैंने अपनी क्लास में बता दिया, अभी कल वाली क्लास जरूर देखें पीछे जाके। उसके बाद अगर हिसार की बात करें तो हिसार हरियाणा का गठन हुआ, उस टाइम जिला बन गया था, ये बात ध्यान रखना। और भिवानी जो जिला है कमेंट में जरूर लिखें भी भिवानी जिला है वो कब बन के अस्तित्व में जिला बन के आया, वो भी कमेंट में जरूर लिखें। और दादरी मैंने बता दिया है भी, जो दादरी है 22वें नंबर का जिला बनने वाला चरखी दादरी जो 2016 में बना। और झज्जर और फतेहाबाद इनकी स्थापना इकट्ठी की गई थी। तो ये ध्यान रखना, एक ही वीडियो में मैंने तुम्हें ये 5-6 जो जिले कराए हैं, बार बार पढ़ोगे तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। और ये हमारी क्लास थी, हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें। थैंक यू भी, जय हिंद।